नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे चार देवरानी जेठानी की जितिया व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय की बात है, एक गांव में चार देवरानी जेठानी रहा करती थी। 3 जेठानियों की संतान थी और जो सबसे छोटी वाली देवरानी थी उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए सब उसे बाँझ कहकर पुकारते थे और बेचारी को कभी भी तीनों जेठानियाँ रसोई घर में भी नहीं जाने देती थी। तीनों जेठानियाँ मिल कर के उसका बड़ा मजाक उड़ाती, बड़ा उसे ही ताने देती, उसे डांट फटकार करती रहती। बेचारी चुपचाप उन सब का ताना और डांट फटकार सुनती रहती थी, क्योंकि वह भोली भाली थी। तीनों जेठानियाँ बड़ी चंट और चालाक थी और उस चौथी वाली सबसे छोटी बहू को एक नौकरानी से भी ज़्यादा बदतर सलूक उसके साथ किया करती थी। लोग नौकरानी के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन वह तो उस चौथी बहू के साथ, सबसे छोटी बहू के साथ अच्छे से वो सब बातचीत तक भी नहीं करती थी। सभी बाहर के काम छोटी बहू से कराती थी और नौकरों की तरह उससे काम लेती थी। जो उसकी सास थी वो भी उसे गाली गलौज दिया करती थी, कभी भी उससे सही से बात नहीं करती थी। तीनों बड़ी बहुएं और उनकी सास चारों मिलकर छोटी बहू को तरह तरह के ताने दिया करती। समय पर ना तो भोजन देती थी और ना ही कपड़े उसे देती थी। बड़े तीनों जेठानियाँ थीं, उनका ही घर में राज चलता था। छोटी वाली को वह कुछ समझती ही नहीं थी, क्योंकि छोटी वाली मायके से भी गरीब थी, इसलिए बेचारी जाती तो कहाँ जाती। बेचारी के माँ बाप भी बहुत गरीब थे, जो उसका विवाह करके परलोक सिधार गए थे, इसलिए उसका अब मायका भी नहीं था। ससुराल में तीनों जेठानियाँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। सास भी उसे कोई मान मर्यादा नहीं देती। तीनों जेठानियाँ जो चाहती थी वही करती थी और उसे सिर्फ एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं मानती थी। सारा घर का काम कराती, समय से ना तो खाना ना ही कपड़े देती थी और घर में उनसे कोई बोलता भी नहीं था। बेचारी अड़ोस पड़ोस से ही बात करके अपने मन को बहला लिया करती थी। तीनों जेठानियाँ अपने बच्चों को भी छोटी बहू से दूर रखा करती थी। कहती थी, यह तो बांझ है, इसका अगर साया हमारे बच्चों पर पड़ गया तो ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे करके ऐसे ही जीवित पुत्रिका व्रत का दिन आ गया। अब कृष्ण मास पक्ष की 7वीं का दिन था, तो सास और तीनों जेठानियाँ ने मिलकर बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना करके रखी और बेचारी जो छोटी वाली थी उसे कहती है, दीदी हमें जो खाना दे दो, हमें भूख लगी है। तो जेठानियाँ कहती थी, अरे एक तो हम व्रत हैं, भूखे हुए हैं, खाना व्रत वालों के लिए ही बना है।
और यह आई है मानुष चेहरा लेकर बांझ खाना मांगने के लिए, और वहाँ पर पड़ी हुई झाड़ू को उठाकर उसकी जेठानियाँ छोटी वाली देवरानी को मार देती है और बढ़िया बढ़िया खाना अपने बनाकर खा लेती है और बर्तन मांजने के लिए छोटी बहू को वो सब भेज देती है। कहती हैं, तू कुलक्षण हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तू किसके लिए खाना खाएगी, किसके लिए ये पकवान तू बनाएगी। हमने तो व्रत रखेंगे, कल जिउतिया का व्रत है, इसलिए हम लोग खाना खाएंगे, अच्छा अच्छा पकवान खाएंगे। तेरे बच्चे नहीं हैं, तू किस लिए खाएगी। और उसे मार दुत्कार कर भगा देती है और वह बेचारी रोती बिलखती घर के बाहर आ गई और बाहर आकर दरवाजे पर सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी उसका पति खेत में काम करके आया और पूछने लगा अपने पत्नी से कि बाहर बैठकर सिसक सिसक कर क्यों रो रही हो। छोटी बहू कहती है अपने पति से कि हे स्वामी, हम अब रसोई घर में भोजन के लिए हम जब गए थे तो जेठानियों ने भोजन मांगने पर हमें भोजन नहीं दी और हमें झाड़ू से मारकर घर से भगा दिया है। और सब कहती हैं कि तू बांझ है, तुम्हारे तो कोई पुत्र नहीं है और तू कौन सी रक्षा के लिए अपने पुत्र की व्रत रखोगी कि अच्छा अच्छा खाना खाओगी। हम तो खाना तुम्हारे लिए नहीं बनाए हैं, क्या हमारे तो पुत्र हैं और हमने व्रत रखे हैं, इसलिए हम लोग अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे और तुम इस भोजन को खाने के लायक नहीं हो। और उन्होंने मुझे भोजन भी नहीं दिया और ये सूखी रोटी मुझे दे देती हैं, लेकिन मुझे रोटी भी नहीं देती हैं, कभी कभी भूख लगती है। जब वह सूखी हुई रोटी वह अपने पति को जब दिखाती है और उसका पति उसकी बात सुनता है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि चुप रहो, रो मत, भगवान का ध्यान करो। और इतना कह करके अपने पति का हाथ पकड़कर वह घर से दोनों पति पत्नी निकल जाते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती थी और नदी के पास जा कर के रुक जाते हैं। जब नदी के पास एक पुल के नीचे पति और पत्नी दोनों को बैठे हुए जब ज्योतबंधन बाबा देखे तो वहाँ आकर रुक गए और बोले कि आप कौन हैं, आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं। तो पत्नी उनकी बताने लगी कि मेरा घर में कोई मान सम्मान नहीं करता है, कोई मानता नहीं है मेरे ससुराल में, और मेरा मायके में भी कोई नहीं है। मेरे 3 जेठानियाँ हैं, उन सबको संतान है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा कोई बच्चे नहीं है, इसलिए हमें वो सब बांझ कहती है और हमको मार कर घर से भगा दी है, खाने को भी नहीं देती है। जब इतना बात ज्योतबंधन बाबा सुनते हैं तो कहते हैं कि रो मत, चुप हो जाओ। और वो कुछ रोटियां खाने के लिए देते हैं कि लो ये खाकर तुम भी व्रत रखना। तभी दोनों पति पत्नी उस दिन व्रत रखते हैं और पूछते हैं ज्योतबंधन बाबा से, महाराज आप अपना परिचय दे दें, इसके बाद हम बताएंगे।
उनको मन में लग रहा था कि यह कोई घोड़ा पर सवार होकर जुतबंधन बाबा आए थे, तो कोई चोर तो नहीं है, देखने में तो कोई देवता लग रहा है। फिर वे कहते हैं कि अरे मैं जितबहन बाबा देवता, हम तो इस लोक की रक्षा के लिए जन्म लिए हैं। चारों कोना घूम रहे थे कि कौन दुखिया किस हाल में है, कौन कहाँ से कैसे है। मेरा नाम जितवाहन बाबा है। यह बात सुनकर छोटी बहू बोली, हे महाराज, हे जितवाहन बाबा, हे प्रभु, हम एक बांझ हैं, मेरा कोई भी संतान नहीं है और ना ही संतान होने के कारण मेरी सास और मेरी जेठानियाँ मुझे भोजन भी नहीं देती है और हम दोनों पति पत्नी घर से निकल गए हैं। मेरी जेठानियाँ ने मुझे झाड़ू से मारा है। छोटी बहू की दुख भरी कहानी सुनकर जितबहन बाबा को दया आ जाती है और वह अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और अपनी चादर से बंधी हुई 4 रोटियां छोटी बहू को दे देते हैं और कहते हैं कि यह 4 रोटियां तुम खा लो। और जितबहन बाबा कहते हैं कि इसका भोजन कर लेना, कल अष्टमी है और कल तुम पूरे दिन निराहार रहना और कुछ भी मत खाना और नवमी के दिन व्रत खोलना, इसी रोटियां से व्रत तुमको खोलने हैं। यह बात सुनकर छोटी बहू कहती है, महाराज यह तो बासी भोजन हो जाएगा। कहते हैं कि जितबहन देवता की नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसी नदी के किनारे दोनों पति पत्नी बेचारे व्रत रह गए। दिन में भी भोजन नहीं किया, पूरी रात भी भोजन नहीं किए। दूसरे दिन 7वीं भी बीत गया, आधी रात थी, भोजन पति पत्नी कोई नहीं किए। फिर 7वीं बीत गई, अष्टमी भी बीत गया। अष्टमी के दिन छोटी बहू निराहार बिना जल के दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे व्रत रखी, क्योंकि पत्नी तो रखी ही थी, लेकिन छोटी बहू का पति जो था वो कहता था, जब तुम भूखी प्यासी व्रत रखोगी तो मैं भी व्रत रखूँगा, क्योंकि मेरे भी तो कोई संतान नहीं है, मुझे भी तो कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ मैं भी व्रत रखूँगा। और दोनों ने व्रत रह जाते हैं। भूखे प्यासे 3 दिन बीत जाते हैं। दोनों जब व्रत करने का शाम का समय हुआ तो सभी लोग जो आपस में गांव की औरतें थी पूजन करने के लिए नदी के किनारे पर आई और बहुत सारी स्त्रियां माता बहनें पूजा करने आई। तो वह बेचारी गंगा स्नान करके हाथ जोड़ के बीच धारा में खड़ी हो गई और खड़ी होकर छोटी बहू भी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं अभागन इस जल में खड़ी हूँ और मेरे भी विचार कर लिए कि मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, मेरे पास ना ही कोई पूजा की सामग्री है, ना कोई फल है, ना श्रृंगार है, गंगा माता को चढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। बेचारी चुपचाप केवल जल में खड़ी रही। दोनों पति पत्नी सवेरे होते ही जब स्नान करके पूजा पाठ करके व्रत खोले तो यह दोनों पति पत्नी व्रत खोलने के लिए चादर में बंधी हुई रोटी खोलकर देखने लगे तो देखे कि चादर में बंधी हुई रोटियां देखते ही रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे चारों रोटियां तो सोने की बन गई और वो जो रोटी थी ही नहीं। अपने पति से कहती है, हे स्वामीनाथ, यह तो रोटी है ही नहीं, इसे देखिए, यह तो टूट भी नहीं रही है। इसे देखकर उसका पति प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर कहता है, यह तो सोने की रोटी है,
हमने तो जो रात्रि में देखा था ये रोटी नहीं है, या यह तो सोने की रोटी है। हम तो समझे थे रोटी है। सोने की रोटी लेकर वह बाजार चला गया और जितवाहन बाबा को धन्यवाद करने लगा कि जितवाहन बाबा उनकी गरीबी दूर करने आए थे। बेचारे भूखे प्यासे बाजार जाकर रोटी को बेच देता है और सुनार जो उस रोटी को अच्छा पैसा देता है, जिसे वह अपने खाने का कुछ सामान, फल और कुछ मेवा खरीद लेते हैं, जिसे वह अपना आ करके व्रत को वो दोनों तोड़ते हैं। उसके बाद घर लौट आते हैं। जब घर लौट आए तो तीनों जेठानियाँ और सास कहती हैं कि अरे कलमुही, तू तो बाँझ हो। फिर इसको कहीं ठिकाना नहीं मिला तो ये बाझिन फिर मेरे घर चली आई, मायके में भी नहीं गई, क्योंकि इसके मायके में भी तो कोई है ही नहीं। इसके और जो चाचा और जो भाई मायके में रहते हैं, उन्होंने भी मार पीट कर इसको भगा दिया होगा, इस कलमुही को। इसका मुंह कैसा सूजा हुआ है। देखो, जो गई थी पहन के वही वस्त्र पहन के वापस आई है। सास और तीनों जेठानियाँ छोटी बहू को ताने देने लगती हैं। तभी छोटी बहू का पति कहता है कि माँ, भाभी, इसे गालियाँ मत दो। इसे बात कहने का तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं है। तुम्हें गाली देने का इसे कुछ भी अधिकार तुम्हें नहीं है। जो तुम इसे ताने देती रहती हो, क्यों? इसको तुम अत्याचार इस पर क्यों करती रहती हो? इसका बात बात पर क्यों अपमान करती रहती हो? यह मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेवारी है। अगर इसके बच्चे नहीं हैं तो मैं भी इसका जिम्मेवार हूँ। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। तब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इसे बांझ कहने का। लेकिन तुम्हें नहीं पता, वो गौर से कहते हैं कि यह तो इसके दिन बदलने वाले हैं। यह भी कभी माँ बनेगी और इसकी भी किस्मत बदलेगी। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तू कौन सा इसकी बातों में आ गया? यह जरूर तुझ पर कुछ जादू टोना की होगी, इसलिए तू इसकी बातों को जो सुन रहा है, इसकी बातों में आ गया है। आज मुझे माँ और भाभी की बातें बुरी लग रही है। बेटा, तू इस बाँझ को छोड़ दे, हम तेरा दूसरा विवाह कर देंगे। और यह बाँझ है, इसका बुरा असर तेरे ऊपर पड़ रहा है। तेरा दूसरा विवाह होगा तो तेरे घर में भी जो संतान होगी, तेरा भी जो नाम चलेगा। लेकिन वह कहता है कि नहीं माँ, यह मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगनी है। मुझे इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। जब भगवान चाहेंगे, जब जितवाहन बाबा चाहेंगे, जब जितवाहन बाबा की कृपा होगी तो इसको भी संतान हो जाएगी। लेकिन माँ कहती है, तू नहीं मानेगा, तू इसकी बातों में आ गए हो। भाभियों कहती हैं, देवर जी छोड़ दो इसे, मार पीट कर भगा दो। यह कलमुही है और इसने तो जो सारे घर की सुख शांति बर्बाद कर दी है। ये बाँझ है, बाँझ का सुबह सुबह चेहरा देखना भी दिन बेकार जाता है। वह कहता, भाभी, अपनी ज़बान को लगाम दो, यह मेरी पत्नी है। मुझे आप लोग को कोई हक नहीं है इसका जो अपमान करने का। अब आप लोग चुप हो जाइए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज के बाद अपनी पत्नी का कोई भी अपमान नहीं करेगा। यह मेरी जीवन संगिनी है, मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी का कोई भी अपमान करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा।
कह करके ये दोनों पति पत्नी बाजार गए और बाजार जाकर अपने बर्तन, राशन पानी, तेल मसाला जो कुछ भी घर का सामान था, छोटी बहू और उसका पति सब सामान खरीद कर ले आए और उन्होंने अपना अलग चूल्हा जलाने लगी, अलग रहने लगी। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वह प्रतिदिन अच्छा भोजन बनाती। अब उसके बाद उन्होंने अपना घर बनाने की सोची रही थी, क्योंकि जितवाहन बाबा ने उन्हें धन तो दे ही दिया था। अब उन्होंने खूब अच्छा घर बना लिया। अब छोटी बहू और उसका पति दोनों आराम से अपने घर में खुशी खुशी रह रहे थे। धीरे धीरे समय बीता। छोटी बहू भी गर्भवती हो गई। 3-4 महीना हुआ तो घर भी बन गया और वह गर्भवती भी हो गई। 5-6 महीने में सब लोगों को पता चल गया कि छोटी बहू सचमुच में गर्भवती है और वो भी माँ बनने वाली है। जब 9वां महीना हुआ तो छोटी बहू की कोख से एक सुंदर सा पुत्र ने जन्म लिया। जब सुंदर सा पुत्र जन्म लिया तो तीनों जेठानी और सास जल भूनकर राख हो गई। तीनों जेठानी कहती हैं कि इसका बच्चा अगर जीवित रहेगा तो यह तो अपना जो मान सम्मान इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसो तो इस बाझन को कैसे माँ बन गई। यह बात उन तीनों जेठानियों को हजम नहीं होती थी और कहती थी अब तो ये हमारी बराबरी करेगी, और उन लोग को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सो वो सब सोच रही थी कि अब इसका बच्चा आ गया है, वह भी एक दिन अपना हक मांगेगा। हमारे बच्चों को खेत में से आधा खेत उसको भी हो जाएगा और सब धन संपत्ति का बंटवारा कर लेगा। और यह हम कतई नहीं चाहते हैं कि ये बांझ को माँ बन सके। यदि यह माँ बन गई तो हमारा मान सम्मान तो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीता। अब उसका बच्चा भी चंद्रमा के समान सुंदर था और धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसे ही 1 वर्ष बीत गया। जब दूसरा जीवतिया का दिन आता है, फिर से वह वापस व्रत का दिन आया जो उसने अष्टमी के दिन सारे लोग व्रत रखे थे। तो छोटी बहू भी व्रत रखी थी। बहुत सारे उनके व्रत का सामान, तरह तरह के पकवान अपने घरों में बनाई थी। तीनों जेठानियाँ और उसकी बड़ी जो सास थी, वह तीनों चारों मिलकर छोटी बहू के घर गई। छोटी बहू ने उनका खूब आदर सम्मान किया कि मेरी जेठानियाँ हैं, उनके घर आई हैं। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था इस सब से छोटी बहू अनजान थी। छोटी बहू तरह तरह के उन सब के लिए पकवान बनाती है और उन्हें खाने के लिए बोलती है। लेकिन वह बोलती है आज तो हमारा व्रत है, और बच्चे को गोद में लेकर उसे बहुत प्यार करने का नाटक दिखाती हैं और कहती हैं कि आज तो तुमने जो भी व्रत रखा है, तुम जो एक काम करो और मैं बच्चे को घर ले जाती हूँ। तीनों जेठानियाँ प्यार से बच्चे को घर ले आती हैं और कहती हैं तुम्हारा व्रत है तो तुम पकवान अपने बना लो या हमारे घर में दूध पी लेगा। अब तीनों क्या करती, छोटे बच्चों को घर ले आई और दूध की कटोरी में ले करके तीनों जेठानियाँ ने उस कटोरी में जहर मिला देती है दूध में और उसको पिलाने लगती है। छोटी बहू का बेटा था कि वह दूध नहीं पीता है और खूब रोता है। छोटी बहू जाती है और अपने बच्चों को रोते हुए देखकर गोद में लेकर अपने घर आ जाती है।
तीनों जेठानियाँ ने बहुत कोशिश की कि बच्चे को दूध पिलाने को, जहर वाला दूध, कि बच्चे को जहर वाला दूध उसके पिला देंगे तो उसका बच्चा मर जाएगा। लेकिन जितबधन बाबा का उस बच्चे पर बहुत ही आशीर्वाद था। वह बच्चा दूध नहीं पीता है। जब वो दूध नहीं पीता है बच्चा, और छोटी बहू अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है तो उसके तीनों बच्चे घर में आते हैं और वही दूध पी लेते हैं। और जब पी लेते हैं तो तीनों बच्चों को जहर वाला मिला दूध पी करके तीनों बच्चे तड़पने लगते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनके मुंह से झाग निकलने लगती है। तीनों जेठानियाँ अपने व्रत में उलझी हुई थी। तीनों ने देखा तो उनकी काम में लगी हुई थी तो चिल्लाने लगी देख करके कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कैसे छटपटा रहा है, इनके मुंह से तो झाग आ रहा है। तीनों जेठानियाँ आई और कहने लगी कि अरे यह तो हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, यह तो जहर वाला दूध पी गया है। मैंने तो छोटी बहू के बेटे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह तो नहीं मरा, लेकिन मेरे बच्चे को पता न कैसे मेरा बच्चा ही दूध पी लिए। वो जा कर के छोटी बहू से विनती करती है, कहने लगती है मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे बच्चे को मारने के लिए मैं कोशिश कर रही थी हम लोग, लेकिन मेरे बच्चे ही आज मरने के कगार पर है। तो छोटी बहू ने फिर जितबहन बाबा को मनाती है, उनसे विनती करती है, कहती है कि बाबा आज तो बच्चे को आप आशीर्वाद देते हैं, आज आप अनर्थ मत कीजिए, आप बच्चे हमारे तड़प रहे हैं, बच्चे को बचा लीजिए। तो जितबहन बाबा ने उन तीनों जेठानियों के बच्चे को भी बचा लेते हैं और उन तीनों के बच्चे भी बच जाते हैं। जितबहन बाबा के कृपा से उनके बच्चे भी जीवित हो जाते हैं। और छोटी बहू प्रार्थना करती है जितबहन बाबा से कि हे प्रभु, आज का दिन तो संतान के रक्षा के लिए होता है, आप उन तीनों संतान के भी आप रक्षा कर दिए। जितबहन देवता जो अर्जी लगाती है, उनकी प्रार्थना करती है, पूजा करती है। गांव के भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब बातें सुन करके जो दूसरे के पुत्र को देखकर जलना नहीं चाहिए। देखो तीनों जेठानियाँ कैसी अपनी अपनी करनी का फल भोग रही है। चारों बहुएं बराबर थीं, लेकिन इसने तो तीनों बहुओं को ही उनकी सास भी ज़्यादा मान देती थी। चौथी वाली गरीब घर की बेटी थी तो उसको मान मर्यादा नहीं करती थी और उसको बांझ कहकर बोलती थी। लेकिन आज देखो सब अपने पापों के कर्म उनके आगे आ गए। छोटी बहू बहुत प्रार्थना की कि हे प्रभु इन बच्चों को बचा लो, और भगवान के कृपा से, जितबहन बाबा के कृपा से बच्चे बच जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। स्वयं जितवाहन बाबा प्रकट होते हैं और उनके बच्चों को बचा लेते हैं। जितवाहन देवता उन बच्चों की रक्षा कर देते हैं और उन्हें जीवित कर देते हैं। और तीनों जेठानियाँ जितबहन बाबा के पैरों में लेट जाती हैं, उनसे माफ़ी मांगती हैं। सास को भी अपनी करनी पर पछतावा होता है, उसने अपनी छोटी बहू के साथ ही कितना गलत किया था। जितबहन बाबा कहते हैं कि अगर माफ़ी मांगनी है तो छोटी बहू से मांगो। इतना कहकर जितबहन बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं और छोटी बहू के पास
जब तीनों जेठानियाँ जाती हैं और सास उस सब हाथ जोड़कर छोटी बहू से माफ़ी मांगती हैं। मैंने तो कभी उनसे बैर रखा ही नहीं था। मैं तो उन्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ। सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसलिए अब तीनों जेठानियाँ अपनी छोटी बहू का बहुत मान सम्मान करती हैं। उसे उसकी सास जो आदर नहीं करती थी वो भी आदर करने लगती है और अपने घर ले जाने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी छोटी बहू कहती है, माँ जी अब हम घर द्वार तो अलग हो गया हमारा, आपका जी जहाँ चाहे आप वहाँ रहिए, अब यहीं आप रहिए, मेरे यहाँ ही रहिए। इस तरह से तीनों जेठानियाँ अपनी छोटी देवरानी का खूब आदर सम्मान करने लगी। गांव के लोग भी कहते हैं कि देखो कितनी सती थी, बच्चा भी हो गया, घर द्वार भी बन गया। जिसकी जैसी नीयत रहेगी भगवान वैसे ही बरकत करते हैं। जीतबहन बाबा ने व्रत छोटी बहू हर साल करती और उनके अपने बेटे को स्वयं जीतबहन बाबा का दिया हुआ था, जो भला उनकी रक्षा स्वयं भगवान करे, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हे जीतबहन देवता बाबा, जैसे आपने छोटी बहू के बेटे की रक्षा की, ऐसे ही यह कहानी सुन रहे हैं यह कहानी जो देख रहे हैं, जो कह रहे हैं, उन लोगों के बेटों को भी रक्षा करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।